नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। आज 2 मार्च दिन सोमवार 2026 है। आज हम देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें लेकर आए हैं रोज़ाना की तरह। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 75 साल के हो गए। उनका जन्मदिन पटना समेत पूरे राज्य में कार्यक्रम हो रहा है। डीयू कार्यालय के बाहर केक काटकर कार्यकर्ताओं जन्मदिन मना रहे हैं। नौलखा मंदिर में पूजा हवन भी हुआ। मंत्री मदन सहनी के आवास पर भी केक काटा गया। यहां जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पहुंचे और 75 पाउंड का केक काटा गया। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के गौरव और उन्होंने बिहार का बदला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम स्वस्थ रहे और जदयू दफ्तर में के बाहर पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है सीएम का भारत रत्न मिले। पटना के मरीन ड्राइव पर अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। उसकी पहचान वैशाली के रहने वाले अमित कुमार के रूप में हुई है। अमित का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। मौके पर टाउन डीएसपी, डीआईयू और एसटीएफ मौजूद है। आरोपी को गोली लगने के बाद नज़दीकी पीएमसीएच एडमिट कराया गया। मौके पर पिस्टल मिली है। पुलिस की ओर से घटनास्थल पर बैरिकेड कर दिया गया है। एफएसएल की टीम बुलाई गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत के बाद अमेरिका इजराइल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में युद्ध की आग में घिर गया है। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें तेहरान में खामनेई की आवास सहित कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और घोषणा की है कि खामनेई मौत हो गई है और ईरानियों ने से अपना देश वापस लेने का आह्वान किया। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है और 40 दिन की शोक घोषणा किया है। रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खामनेई की मौत की हत्या को करार देते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। क्रेमलिन ने पुतिन का ईरानी काउंटर पार्ट मसूद पेजेश्कियन को भेजा गया है। एक लेटर में पब्लिश किया गया जिसमें रूसी लीडर खामनेई की हत्या पर गहरी संवेदना जाहिर की है। अमेरिका इजराइल का ईरान पर लगातार दूसरे दिन हवाई हमला जारी है। ईरान भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रही है। आज सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई। इसके विरोध में पाकिस्तान के कराची में हजारों शिया मुसलमान सड़कों पर प्रदर्शन किया। इजराइल अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका दूतावास में घुसने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की फायरिंग में 12 से ज़्यादा लोग की मौत हो गई है। खबर है कि युवक घायल भी है। पाकिस्तान के स्कूटर में प्रदर्शनकारियों यूनाइटेड नेशन यूएन के ऑफिस में आग लगा दी गई। भारत में चारों ओर होली का धूम है। गोकुल में रविवार को छड़ीमार होली खेली गई। दुल्हन की तरह सजी महिलाओं ने बलराम को बाल स्वरूप में रंग लगाया और घूंघट में गोपियों और भगवान के गोटेदार कपड़ों में लिपटी हुई छड़ी बरसाई। गोपियों ने बड़ी संख्या में पहुंची और विदेशी सैलानियों पर भी दनादन छड़ियाँ बरसाई। पुलिस वालों ने भी नहीं छोड़ा। उन्होंने देखकर लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे और मारो। बालदेव विधानसभा के बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश राधा कृष्ण बने कलाकारों संग डांस किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को पौंडीचेरी और तमिलनाडु पहुंचे और पौंडीचेरी में उन्होंने 2700 करोड़ और तमिलनाडु में 4400 करोड़ रुपए की से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन का उद्घाटन किया। साथ ही तमिलनाडु से ही 8 नए वन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों, 3 नए आकाशवाणी एफएम रेडियो और ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। इसके बाद मोदी ने मैंदुरो में सभा को संबोधित किया और मोदी कहा कि तमिलनाडु में राष्ट्र की भविष्य को आकार देना निर्णायक भूमिका निभाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कथित शराब घोटाले में कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को एक रैली में कहा कि आपको खत्म करने के लिए मोदी जी खुद इसे केस में मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने मोदी और शाह पर 4 साल तक के परेशान करने का आरोप लगाया। शराब घोटाले में बरी होने के बाद इस रैली का आयोजन किया गया था। उन्होंने रैली में शराब घोटाले केस में कोर्ट के फैसले की तारीफ की और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के लोगों को पक्ष में बताया। महाराष्ट्र में नागपुर जिले के राउल स्थित गोला बारूद
निर्माण कंपनी में SBL एनर्जी लिमिटेड में रविवार को सुबह करीब 7 बजे धमाका हो गया। हादसे में 17 कर्मचारी की मौत हो गई जबकि 18 घायल हो गए। घायलों में से कई की हालत गंभीर है। हादसे में सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की। बिहार में 1000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इस काम को साल 2031 तक पूरा कर लेने की टारगेट सेट किया गया है। रेल लाइन से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर 2026-27 के बजट में लगभग 10,379 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। होली को लेकर पटना राजधानी समेत पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जिला प्रशासन अवैध शराब, अफवाह और असामाजिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश जारी किया है। होली के दिन राजधानी में 94 स्थानों पर और जिले के करीब 600 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन का दावा है कि इस बार त्यौहार शांति और सुरक्षा के बीच मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश में लगभग 1,81,00,000 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। योजना से पहले चरण में महिला को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं, जिसका उपयोग ग्रामीण इलाकों में किराने की दुकान और बकरी पालन और सिलाई बुनाई जैसे छोटे व्यवसायों के लिए किया गया है। बिहार में आवागमन को तेज और सुगम बनाने के लिए सरकार ने बड़ी योजना पर काम शुरू किया है। राज्य की 4 प्रमुख नदियां गंगा, सोन और कोसी और गंडक पर कुल पुलों की संख्या बढ़ाकर 51 करने का लक्ष्य किया गया है। अभी 25 चालू है, 14 पर काम जारी है और 12 नए पुलों का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में छात्र जनशक्ति जनता दल के समर्पित उम्मीदवार आरुष आर्यन ने PG काउंसलर पटना साइंस कॉलेज, सौरभ नारायण यादव ने अध्यक्ष पटना लॉ कॉलेज और DK प्रताप ने UG काउंसलर पटना साइंस कॉलेज के पद पर जीत दर्ज की है। इस जीत के JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि छात्र जनशक्ति जनता दल के लिए यह गौरव की बात है। छात्र चुनाव को लेकर शनिवार को देर रात रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तेज प्रताप की पार्टी उम्मीदवार जीतने के बाद देर रात होली मनाई गई। भारतीय टीम ने रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ सुपर 8 मुकाबले में 5 विकेट से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इसके साथ ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी चेज करते हुए जीत हासिल की है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने 4 गेंद रहते हुए मैच अपना नाम कर लिया। संजू सैमसन ने 97 रन की बदौलत 19.2 ओवर में ही 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच जीत दिया।